सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका बिमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। दोपहर के 2 बज चुके हैं और मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग 2 बजे से। तो आज मैं आप लोगों को बैठे बैठे एक और ज्ञान दे रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। मैं हूँ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। बिमला केंद्र मेरा मौसवन, सेक्टर मेरा चौथान, परियोजना मेरी थली सेंट, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड से। तो आप लोगों को मैं आज एक विशेष जानकारी देना चाहती हूँ। वह है एक बच्चे का टीकाकरण। सबसे पहले हमने बच्चे का पंजीकरण करा। सबसे पहले हमने पोस्ट ट्रैकर में आपका पंजीकरण करने के बाद हमने क्या किया, वजन का भी मैंने आपको बता दिया है। तो पंजीकरण करने के बाद वजन का भी आता है और आपका टीकाकरण का भी आता है। तो पहले टीका गर्भवती से लगता है, यानी जब माँ गर्भ धारण करती है उसके बाद आपको 2 या 3 महीने के अंदर में आपको टीका लगता है, टीटी का। दूसरा टीका आपको दूसरे महीने में लगता है, 1 महीने को के बाद, यानी फर्स्ट टीका और सेकेंड टीका गर्भवती पे। तो अगर आप टीका लगाएंगे तो टीका लगाने का कारण क्या होता है कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ पैदा होगा, माँ को कोई परेशानी नहीं होगी। उसमें आपको आयरन की गोलियाँ मिलेंगी, आपको वहाँ पे कैल्शियम की गोलियाँ मिलेंगी। आयरन आपके जो होता है वो खून के लिए हो जाता है। आपका विटामिन का भी आपको मिलता है। आपको क्या कहते हैं उसको, कैल्शियम की कमी होती है जो शरीर में, आयरन की कमी होती है, आयरन में भी होता है और कैल्शियम में भी होता है। आपको कैल्शियम से क्या होता है कि कैल्शियम की कमी, अगर मान लिया किसी के घर में दूध नहीं है तो उसमें कैल्शियम की कमी पूरी कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। बाकी क्या पता कमी भी से भी हो रही होगी, तो आप लोग माइंड मत रखिएगा, क्योंकि इतने साइंटिस्ट हम भी नहीं हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान है। जितना भी ज्ञान है मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो इसमें आयरन की गोली, कैल्शियम की गोली, आपको विटामिन की गोलियाँ आपको गोली इसमें मिलेंगी और आप अपने बच्चे को स्वस्थ बना सकते हो अपने हाथों से। सबसे पहले आप जांच भी ज़रूर करिएगा बच्चे होने पर। अगर आपका गर्भधारण आपको संभावना लग रही है तो आप टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। फिर उसके बाद आपको टीका लगाना है। टीका लगाने के बाद आपको पंजीकरण भी बहुत ज़रूरी है आंगनबाड़ी में करना। एक गर्भवती के लिए मैं बता रही हूँ, एक गर्भवती के लिए अपनी इन जांचों के बाद आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पास जाके अपना पंजीकरण करवाना है। पंजीकरण करवाने की मैं आपको, आपका वही आधार कार्ड लगेगा, आपका फ़ोन नंबर लगेगा जिस पे आधार लिंक होगा, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा और आपको फ़ोटो कैप्चर भी करनी पड़ेगी और आपको पूरे उसमें KYC भी करनी पड़ेगी और आपको पूरी डिटेल आपको अपने पास लेके आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पास जाना पड़ेगा। और ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए है कि उनको पूरा भरना पड़ेगा। आपके जो धारक हैं यानी लाभार्थी हैं उनके पास OTP जाएगी और आप लोग उसका पंजीकरण कराएंगे। जब बच्चे माँ पे टीका लगता है उसके बाद बच्चे का जो प्रोसेस होता है, पेट में होने वाले जो पल रहा है बच्चा, उसका विकास होता है, तो वह विकास माँ पे निर्भर करता है। वह विकास माँ पे निर्भर करता है कि वह माँ मतलब क्या करना चाहती है, किस हिसाब से खाना चाहती है, किस हिसाब से। अगर आप काम का बोझ है या आप पे खान पान की कमी है तो आपका बच्चा कुपोषित हो सकता है। तो इसलिए आपको दूध आपको टाइम पे पीना पड़ेगा, आपको खाना, हरी सब्जियां वगैरह बहुत सारी चीज़ें खानी पड़ेंगी। उसके बाद आपके बच्चे, एक स्वस्थ बच्चा आपको जन्म देगा और आप जब जन्म वो बच्चा लेगा तो आप दोगे और वो लेगा, लेकिन बहुत अच्छा है तरीके से। कुछ चीज़ें माइंड मत करना, क्योंकि बच्चे को जो विकास होता है पहले माँ के पेट से ही होता है, क्योंकि बच्चे पे माँ का बहुत असर पड़ता है। माँ अगर हंसती है तो बच्चा स्वस्थ होता है, अगर माँ हमेशा उदास रहती है, उसकी कमियाँ आती हैं तो वो जो भी उसको परेशानी होगी। तो इसलिए जब बच्चे पेट में होता है तो आप माँ को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल माँ हंसते हुए। और आप अच्छी सी पोस्टर अपने घर के सामने टाँकिए
कि उसको देखते हुए कि ये बच्चा स्वस्थ बच्चे का, तो आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ पैदा होगा। तो ये सबसे स्वस्थ बच्चा तब पैदा होता है जब माँ टीका करती हैं। तो आपको टीकाकरण सबसे पहले करना चाहिए। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो उसको पहले माँ का पहला दूध आपको पिलाना पड़ेगा। बच्चे को माँ का पहला दूध देना पड़ता है, देना है, ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को फिर कोई बीमारियाँ नहीं छू सकती। तो सबसे पहले आपका टीकाकरण होगा। इसके बाद बच्चे को प्रथम टीका BCG का लगता है। उसके बाद आपका पेंटा फर्स्ट, पेंटा सेकंड और पेंटा थर्ड। तो आपको जो बच्चा होते ही आपको टीका 1 महीने के अंदर में आपको BCG का टीका लगना है उस बच्चे पर। उसके बाद 2 महीने में आप पेंटा फर्स्ट, तीसरे महीने में आप पेंटा सेकंड, चौथे महीने में पेंटा थर्ड, और उसके बाद 9वें महीने में आपका लगता है खसरा। क्या लगता है? खसरा। खसरा पहले क्या होता था कि गांव में बहुत ज़्यादा खसरा उसको बोला, ददरा हमारे गढ़वाली में भाषा है, बहुत ज़्यादा फैलता था। तो आज वो खसरा बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है, होता भी है तो वो दिखता नहीं है। उसका कारण है खसरे का टीका लगना। तो 9वें महीने आपको टीका लगा। फिर उसके बाद DPT होता है, DPT बूस्टर होता है। उसके बाद 1.5 साल वाला होता है, 5 साल वाला होता है। तो ये आज का सब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भी पता है और आप माताओं को भी पता है कि क्या क्या करना चाहिए। माँ को उतना आंगनबाड़ी को उतना पता नहीं लगेगा जितना माँ को लगा, और उतना माँ को पता नहीं लगता जितना आंगनबाड़ी को पता लगता कि आपके बच्चे को टीका नहीं लगाया। आपने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि माँ और आंगनबाड़ी का तालमेल एक ही होता है। वो उनसे संपर्क में रहती हैं, एक दूसरे को पूजा, और आशा कार्यकर्ती बहुत अच्छा काम करती हैं इसमें, और उनका सहयोग से होता है। टीकाकरण में अगर जहाँ आइनम नहीं है वहाँ व्यवस्था होती है, लेकिन काम हमेशा होता है। आपको एक बात और बताना चाहती हूँ मैं कि 5 तारीख को हमारा BHMD होता है, तो बहुत जगह क्या होता है उस दिन टीकाकरण भी होता है। तो एनएम को वहाँ पे आना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, बताना चाहिए कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, और आशा कार्यकर्ती को भी साथ आंगनबाड़ी का देना चाहिए। बहुत सारे लोग तो आंगनबाड़ी पे ही थोप देते हैं, टीकाकरण भी तू ही करा, कूड़ भी तू ही दे, वजन भी तू ही ले, फलाना भी तू ही कर, सबको तू ही कर। आशा वर्कर भी काम करती हैं और गाँव में जाती हैं, वो दवाइयाँ भी देती हैं, वो बहुत सारा अच्छा काम भी करती हैं। बहुत सारी जगह आशा कार्यकर्ती बहुत अच्छा काम करती हैं और उनका भी बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि वो लोग भी आगे इसको गर्भवती को ले जाती हैं, वहाँ पर उन्हें अपने खर्चे में ले जाती है। फिर मिले ना मिले उनको पैसा इस हिसाब से मिलता है नहीं, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका को तो एक लिमिट का पैसा मिलता है, लेकिन आशाओं को ऐसा कुछ नहीं मिलता। इसलिए बच्चे को वो अपने जिम्मे पर ले जाती हैं और ले आती हैं, और बहुत अच्छे तरीके से उनके लिए भी यह ज़रूरी है। मैं आशाओं के लिए भी बहुत सारी मेरे को पास जानकारियाँ होती हैं, मैं उनके लिए भी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो भी एक हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हैं और स्वास्थ्य कर्मी हैं, क्योंकि उनको भले दर्जा न मिला है लेकिन नाम तो उनका है ही आशा कार्यकर्ती। उनको मानदेय नहीं मिलता है, उनको तो बस टीकाकरण करेंगे उसी का पैसा उनको मिलता है, फिर भी वो बहुत अच्छा काम करते हैं और उस तरीके से हमको कम से कम मानदेय तो मिलता है। तो बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ, आप लोग पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें टीकाकरण के बारे में, आशा कार्यकर्ता के बारे में, अपने सहायिकाओं के बारे में या किसी के बारे में आपको मेरे द्वारा कोई सूचना देनी हो तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, और मैं आप लोगों को पूरी वीडियो ज़रूर बताऊंगी और इसके बारे में बताऊंगी। जितनी मेरे को जानकारी होती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और बहुत सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जानकारी मिल रही होंगी और वो इन चीज़ों को आगे करती रहेंगी और अपने कार्य को भी करती रहेंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो उन लोगों को पता नहीं होता है, और उन चीज़ों को सोचने की कोशिश करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे लोग उनको बताते नहीं। तो प्लीज़ आप मेरे से बात करिएगा, मैं आपको ज़रूर इस चीज़ की जानकारी दूँगी। जितना मेरे को आता है मैं आप लोगों को ज़रूर सहयोग करूँगी, और पूरी वीडियो को आप ज़रूर देखिए करिएगा, क्योंकि उसको नज़रअंदाज करोगे तो शायद मेरे को भी कोई उत्साह नहीं होगा और मैं भी बोलने की कोशिश नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आप लोग जब उस वीडियो को देखोगे ही नहीं तो फिर मैं कैसे बोलूँगी। तो इसलिए आप कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने केंद्र का नाम ज़रूर बताइएगा। आप बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपका फूड का रजिस्टर बताइए, क्योंकि ऐसे करके तो मैं बता नहीं रहूँगी, लेकिन मैं पढ़ के आपको ज़रूर बता दूँगी कि मैंने ऐसे इसमें किया है। मौके में मुझे याद होता है और मैं आप लोगों को जितना भी होगा मैं ज़रूर बताऊँगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और
इस चीज़ को आगे भी फॉरवर्ड करते रहना, शेयर करते रहना, क्योंकि बहुत सारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। और आप लोग इनको एक आंगनबाड़ी की ऐसी नौकरी है, जब आप करते हो तब आपको पता लगता है, जब आप करते नहीं हो तो आपको कुछ पता नहीं रहता। बहुत सारे लोगों को होते हैं कि आंगनबाड़ी की नौकरी चाहिए थी, आंगनबाड़ी की नौकरी चाहिए थी, लेकिन जब आंगनबाड़ी में आ जाते हैं तो उनको पता होता है कि कितने सारे काम इसमें होते हैं। तो हमारे बहुत सारे काम होते हैं, एक चीज़ गिनवाऊँ तो मैं तो सारी वीडियो सारी ज़िंदगी भर चलती रहेंगी। बहुत सारी इसमें होता है कि हमारा आंदोलन से संबंधित होता है, हमारे आंगनबाड़ी से संबंधित होता है, मेरे गांव से संबंधित होता है, मेरे क्षेत्र से संबंधित होता है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे जानकारी के रूप में मैं देना चाहती हूँ। और ये मेरी ड्रेस है, तो ये आप मेरे को ड्रेस कैसी लगती है आपको, ये देखो फूलों वाली ड्रेस है मेरी। तो आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा प्लीज़। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।